रतन टाटा भारत के प्रमुख उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति हैं। उनकी जीवन कहानी और उनके योगदान भारतीय उद्योग और समाज के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। यहाँ रतन टाटा के जीवन का पूरा विवरण प्रस्तुत है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे नवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे हैं। परिवार की पृष्ठभूमि। रतन टाटा टाटा समूह के संस्थापक जे.आर.डी. टाटा के पोते हैं। जे.आर.डी. टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिक्षा। रतन टाटा ने मुंबई में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। करियर की शुरुआत। प्रारंभिक करियर। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। प्रारंभिक भूमिकाएं। चेयरमैन बनने से पहले रतन टाटा ने टाटा समूह की विभिन्न कंपनियों में कई भूमिकाएं निभाईं, जिनमें टाटा स्टील और टाटा मोटर्स शामिल हैं। प्रमुख उपलब्धियां। वैश्विक विस्तार। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया। महत्वपूर्ण अधिग्रहणों में टेटली चाय यूके, कोरस स्टील यूके और जगुआर लैंड रोवर यूके शामिल हैं। टाटा नैनो उनका सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट टाटा नैनो था, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसे 2008 में लॉन्च किया गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस उनके कार्यकाल के दौरान टीसीएस दुनिया की सबसे बड़ी इट सेवाओं की कंपनियों में से एक बन गई। टाटा स्टील ने यूके स्थित कोरस ग्रुप का अधिग्रहण किया, जिससे इसका वैश्विक स्टील उद्योग में विस्तार हुआ। परोपकारिता, समाज सेवा के प्रति प्रतिबद्धता। रतन टाटा ने परोपकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को हमेशा दर्शाया। टाटा समूह उनके मार्गदर्शन में स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग करता है। टाटा ट्रस्ट्स। रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत में शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों और आपदा राहत पहलों की स्थापना में शामिल हैं। सेवानिवृत्ति और विरासत। सेवानिवृत्त। रतन टाटा ने दिसंबर 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्हें साइरस मिस्त्री ने पदभार संभाला, जो बाद में 2017 में एन. चंद्रशेखरन द्वारा प्रतिस्थापित किए गए। सेवानिवृत्ति के बाद रतन टाटा ने विभिन्न परोपकारी गतिविधियों में भाग लिया और कई चैरिटेबल संगठनों और स्टार्टअप्स में सलाहकार के रूप में काम किया। पुरस्कार और सम्मान। रतन टाटा को उनके व्यवसाय और समाज में योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, पद्म भूषण और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मानद डिग्रियां शामिल हैं। व्यक्तिगत जीवन, निजी जीवन। रतन टाटा अपने निजी जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने शादी नहीं की और एक सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। रुचियां। वे एक विमानन उत्साही हैं और इस क्षेत्र से जुड़े कई पहलों में शामिल रहे हैं। संक्षेप में, रतन टाटा का नेतृत्व टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख संगठन बनाने में मददगार साबित हुआ। उनके निर्णयों और परियोजनाओं ने उद्योग जगत में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं और समाज में सकारात्मक प्रभाव डाला है। उनकी विरासत टाटा समूह की निरंतर सफलता और समाज पर उनके योगदान में झलकती है।